ओम शांति। आज की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। रवि अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान था। घर पर पत्नी और बच्चे उसे परेशान करते रहते और ऑफिस में उसका बॉस उसे कभी चैन से नहीं जीने देता था। साथ ही जो साथ में काम करते थे वो भी उसके खिलाफ कुछ कुछ बातें करते रहते थे। एक बार ऑफिस से निकलते वक्त जब वो गाड़ी में बैठने जा रहा था तो अचानक उसकी निगाह एक भिखारी पर पड़ी और एकदम से उसके मन में ये ख्याल आया कि मैं इस भिखारी से तो बहुत अच्छा हूँ कि इसके पास नौकरी भी नहीं है और कम से कम मेरे पास नौकरी तो है। तो उसने ऊपर देखा और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करा। इस तरह से मुस्कुराते हुए वो गाड़ी में बैठकर अपने घर चला गया। उस भिखारी का जीवन भी बड़ी कठिनता से चलता था। वो भी ये दिन रात सोचता था कि हे भगवान, तूने मुझे ऐसा जन्म क्यों दिया कि मुझे भीख मांगकर जीवित रहना पड़ रहा है। तभी अचानक से उसकी निगाह एक लंगड़े पर पड़ी जो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तब उसने ईश्वर की ओर देखा और शुक्रिया अदा करा कि हे ईश्वर, तेरा शुक्रिया कि कम से कम तूने मेरे हाथ पैर और शरीर सलामत तो दिया है। इस बेचारे के पास तो एक पैर भी नहीं है। तो हे ईश्वर, तेरा शुक्रिया मुझे इतना स्वस्थ शरीर देने के लिए। और इस तरीके से वो अपने काम में मगन हो गया। फिर वो लंगड़ा जो कि लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था, वो भी अपने जीवन में बहुत परेशान था। कह रहा था कि हे ईश्वर, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जो तूने मुझे एक पैर ही ना दिया। तभी अचानक उसकी निगाह एक पागल व्यक्ति पर पड़ी जो सड़क पर इधर उधर ऐसे ही घूम रहा था और कई बार वो गाड़ी के नीचे आने से भी बचा। तभी उस लंगड़े के मस्तिष्क में ये विचार आया कि हे ईश्वर, तेरा शुक्रिया, कम से कम तूने मुझे दिमागी रूप पे तो ठीक रखा है और मेरा मानसिक संतुलन भी सही है। कहीं मैं इस पागल की तरह होता तो कभी ना कभी किसी गाड़ी के नीचे आकर मर गया होता। तो हे ईश्वर, जैसा भी तूने मुझे दिया है वैसा तेरा शुक्रिया। वो पागल भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। उसने सोचा कि हे ईश्वर, तूने मुझे पागल क्यों बनाया। इस इतनी बड़ी दुनिया में इतने लोगों को सब कुछ दिया है, लेकिन तूने मुझे मानसिक संतुलन ही ठीक नहीं दिया। मेरा दिमाग जो ठीक से काम भी नहीं करता है, जिससे मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसी समय उसने एक एम्बुलेंस में बीमार व्यक्ति को जाते हुए देखा, जिसके परिजन भी बहुत घबराए हुए थे और उस बीमार व्यक्ति की हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। तब उसने ईश्वर का शुक्रिया अदा करा कि हे ईश्वर, भले ही तूने मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं किया, लेकिन मेरा शरीर तो स्वस्थ है, कोई बीमारी तो नहीं है। तो उसने इस बात पर ईश्वर का शुक्रिया अदा करा। जब वो बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचा और जहां पर उसको एडमिट किया गया था, तो उसके पास वाले ही बेड पर एक व्यक्ति की थोड़ी देर पहले मृत्यु हुई थी और उसके परिजन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोकर विलाप कर रहे थे। तो उस बीमार व्यक्ति को, जिसे पहले अपनी बीमारी से बहुत ज़्यादा शिकायतें थीं, ईश्वर से भी ये शिकायत थी कि ईश्वर, तूने मुझे ऐसी बीमारी क्यों दी, लेकिन अपने पास वाले बेड पर उस मृत व्यक्ति को देखकर उसको ये सांत्वना आई कि कम से कम मैं बीमार हूँ बट मरा तो नहीं हूँ। तो हे ईश्वर, तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे ज़िंदा तो रखा है। तो देखा फ्रेंड्स, हमारे पास जो कुछ भी है, जैसा भी है, हमें हर हाल में उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमें उपलब्ध है शायद इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को वो उपलब्ध भी नहीं है, प्राप्त भी नहीं है। तो इसलिए हर स्थिति में अपने पास होने वाली वस्तुओं का, अपने साथ रहने वाले सदस्यों का शुक्रिया अदा करते रहें और ईश्वर को हर हाल में ये धन्यवाद दें कि आपने हमें बहुत अच्छा जीवन दिया है, बहुत अच्छे परिवारजन दिए हैं, नौकरी दी है, व्यापार दिया है और ये सुंदर जहान दिया है। तो इसलिए हर हाल में धन्यवाद करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम शांति।